जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कर्व फिटिंग के बारे में। तो हमें नॉर्मल इक्वेशन पता होगी, कॉलेज में सीखी होगी आपने, नहीं सीखी तो फिर भी मैं कुछ रिवीजन करा देता हूँ। नॉर्मल इक्वेशन क्या होती है? किसी इक्वेशन को देख के उसकी नॉर्मल इक्वेशन बनाई जाती है। अगर नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती, तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट याद रखिए कि जो भी इक्वेशन दी होगी उसमें हम लोग कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कराते हैं। कोफिशिएंट क्या है, किस किस कोफिशिएंट है? पहला सिग्मा से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा हमारा जो भी कोफिशिएंट होगा उसके x वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 1/√x है तो 1/√x से मल्टीप्लाई कराएंगे और वो हमारी नॉर्मल इक्वेशन बन जाएगी। पहले सिग्मा से मल्टीप्लाई कराया, सिग्मा y सिग्मा c0 प्लस सिग्मा c1 एंड स्क्वायर। तो यहाँ पे सिग्मा का कोई सीन नहीं है हमारे पास, क्योंकि x का कोई कोफिशिएंट है ही नहीं, ना x का है ना y का। तो यहाँ वाला सिग्मा कन्वर्ट होके हमारा n बन जाता है। ये n है गाइज, यहाँ वाला सिग्मा कन्वर्ट होके n बन जाता है। तो c0n सिग्मा y इक्वल टू c0n c1/1/x, ये हमारा पहला नॉर्मल इक्वेशन बन गया। उसके बाद क्या करेंगे, हमें पता है x वाले कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा 1/√x से, मतलब 1/√x से मल्टीप्लाई होगा। तो इस इक्वेशन में जब 1/√x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, y/√x c0/√x c1/√x इंटू 1/√x। क्या करना है, अब n हट जाएगा, क्यों? क्योंकि हमारे पास आ गया ना x का कोफिशिएंट आ गया। अब फिर सिग्मा ले लेंगे, इसका पूरा सिग्मा लिया हमने, ये सिग्मा पूरे के साथ है, सिग्मा y/√x, फिर c0 सिग्मा 1/√x प्लस c1 सिग्मा 1/x। ये हो गई हमारी नॉर्मल इक्वेशन। इसी तरह इस क्वेश्चन को समझते हैं नॉर्मल इक्वेशन का ही। y = a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, स्क्वायर है ये, सी एक्स स्क्वायर लिखा हुआ। अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, पहले तो हमारा n आएगा, क्योंकि कुछ नहीं होगा, सिग्मा लेने के बाद इसके साथ n आ जाएगा। फिर क्या आएगा, फिर हमारा आएगा x से मल्टीप्लाई होगी इक्वेशन, फिर सिग्मा लेंगे, फिर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगी इक्वेशन, फिर सिग्मा लेंगे। तो यहाँ देखिए ये n है, सिग्मा लिया हमने इक्वेशन का, तो सिग्मा an प्लस बी सिग्मा x प्लस सी सिग्मा x स्क्वायर, ये हमारी पहली नॉर्मल इक्वेशन बन गई। दूसरा हमें पता है, अब अगला कोफिशिएंट क्या है, x है, x से मल्टीप्लाई किया इक्वेशन को, xy इक्वल टू ax प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स क्यूब। अब ये हमारी इक्वेशन को सिग्मा से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये हमारी दूसरी बन गई। इसी तरह तीसरे वाले में क्या करेंगे, इसी इक्वेशन में एक्स स्क्वायर है आखिरी कोफिशिएंट, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वाई एक्स स्क्वायर ये बन गई पूरी। अब हमें क्या पता है, सिग्मा लेना, सिग्मा से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारी बन गई। जितने एक्स वाले टर्म होते हैं उससे एक ज़्यादा बनती इक्वेशन, अगर इक्वेशन लिखी हुई होगी y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स के फॉर्म में। आगे बढ़ते हैं, ये तो ऐसे ही लिखा है, इससे कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन हमारा 10 नंबर में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। कैसे है, y इक्वल टू ए बी की पावर x। अब हमारे पास टर्म सीधे सीधे नहीं है, पावर में लगे, तो हमें पता है अगर कोई पावर वाला ऑपरेशन करना होता है तो वहाँ लॉग जरूर आता है। तो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कि ये log y इक्वल टू log a प्लस log b x। हमने पूरा log ले लिया, पूरे का log ले लिया। अब हमें पता है कि क्या x log की प्रॉपर्टी क्या होती है, पावर लगी होती तो मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो log a प्लस x log b आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे, log अब हम क्या कह सकते हैं कि इस इक्वेशन को इस तरह लिख सकते हैं, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स के फॉर्म में। हाँ लिख सकते हैं, क्यों, log y को y मान लेते हैं, फिर log a को a मान लेते हैं कैपिटल A, फिर log b को b मान लेते हैं, और x तो हमारा x रहेगा ही। ठीक है, अब हमें नॉर्मल वही किया है, सिग्मा लिया है, सिग्मा लिया है। अब पहला टर्म तो कुछ था नहीं, यहाँ पे x था नहीं, तो सिग्मा y an प्लस बी सिग्मा x कर दिया। दूसरे टर्म के लिए x से मल्टीप्लाई जब हुआ तो x से मल्टीप्लाई होने के बाद फिर सिग्मा लिया, तो हमारा ये इक्वेशन आ गई, सिग्मा एक्स वाई प्लस इक्वल टू ए सिग्मा x प्लस बी सिग्मा x स्क्वायर। ये हमारी दूसरी नॉर्मल इक्वेशन आ गई। अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो जो इस पे क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि हमें कोई डाटा दिया हुआ है, उसको इस कर्व पे फिट करो, ये डाटा दिया है इसको इस कर्व पे फिट करो, ये डाटा दिया है इसको इस कर्व पे फिट करो। क्या करना है, y इक्वल टू ए प्लस बी सी लिखा हुआ है, ए प्लस बी सी। अब यहाँ पे बी सी लिख गया है, ये गलती से मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे ये बी एक्स होगा, क्योंकि हमारा डाटा तो एक्स के टर्म है ना। y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स लिखा हुआ। आगे बढ़ेंगे, x का डाटा दिया, y का डाटा दिया, अभी उस डाटा से कोई मतलब नहीं, नॉर्मल इक्वेशन पहले बना लो। नॉर्मल इक्वेशन बनाई, क्या किया, सिग्मा से मल्टीप्लाई किया, सिग्मा ए यहाँ पे n आएगा, ठीक है, प्लस बी सिग्मा बी एक्स इक्वल टू ए एन प्लस बी सिग्मा एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आ गया ए एन प्लस बी सिग्मा एक्स। दूसरा हमारा टर्म क्या था,
हमें पता है एक x है तो x से भी मल्टीप्लाई करा दिया। अब x आ गया यहाँ पे तो n हट जाएगा। तो दूसरी इक्वेशन क्या बनी हमारी, ये बन गई सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू ए सिग्मा एक्स वाई प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई। आगे बढ़ेंगे फिर से हम लोग। एक सेकेंड, यहाँ पे गलती हुई है कि ये वाला y यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। एक्स वाई से हमें कोई लेना देना नहीं है अभी, क्योंकि x से मल्टीप्लाई हुआ है ना, a के साथ कुछ था नहीं तो x हो गया सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है, पहली नॉर्मल इक्वेशन देखी, दूसरी नॉर्मल इक्वेशन देखी, ठीक है। हमें बस a और b की वैल्यू बतानी है। फिट करने का मतलब यही है कि इसमें a और b की वैल्यू क्या होगी। क्या करना है, सिग्मा y की वैल्यू निकालेंगे। सिग्मा y की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी जो डाटा दिया हुआ है। फिर और क्या निकालना है, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। और क्या निकालना है, वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, सॉरी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, वो निकालेंगे। सारी चीज़ें निकालने के बाद इस वैल्यू में पुट कर देंगे। एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, दो इक्वेशन बन जाएंगे। दोनों कैसे सॉल्व करना है ये आपको बहुत अच्छे से पता है। फिर ए और बी की हमारी वैल्यू आ जाएगी। बस ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा इक्वेशन y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। सेम क्वेश्चन, सेम डाटा दिया हुआ है, मुझे नहीं लगता इसे बताने की ज़रूरत है। खाली इसमें टर्म बढ़ गए इस वजह से क्वेश्चन डाला है। आराम से देख लीजिएगा, टेलीग्राम पे PDF पड़ी हुई है। मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आने वाले हैं। सब कुछ वही है, ABC की वैल्यू निकालेंगे। 3 इक्वेशन सॉल्व करना आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर में आता ही होगा, नहीं आता तो यूट्यूब पे वीडियो पढ़िए, देख लीजिएगा। अब जो हम लोग पहले नॉर्मल इक्वेशन बना के आए थे C0/x प्लस C1√x, उस टाइप की है ना कुछ, जो हम लोग ऊपर सीख के आए थे। अब इस इक्वेशन में नॉर्मल कैलकुलेशन ज़्यादा है, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 10 नंबर में आता ही आता है। इसी तरह के क्वेश्चन मतलब आते ही आते हैं। क्या करना है, x की वैल्यू दी, y की वैल्यू दी। अब हमें ये इक्वेशन देखनी है C0/x प्लस C1√x। तो यहाँ ये बताओ, मेरे पास तो x वाला कोफिशिएंट पहले से मौजूद है ना, पहले ही मौजूद है, तो n वाला टर्म आएगा ही नहीं। यहाँ पे क्या करेंगे, नॉर्मल पूरी इक्वेशन को मतलब x कोफिशिएंट पहले वाले कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कराएंगे। करा दिया हमने, 1/x से मल्टीप्लाई कराया प्लस 1/x से मल्टीप्लाई कराया, ये हो गया। फिर उसके बाद क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे सिग्मा से मल्टीप्लाई करा दिया, सिग्मा y/√x, फिर C0 सिग्मा 1/x स्क्वायर, C0 सिग्मा 1/√x। ये x कट गया ना, समझ में आता, बेसिक मैथ है। फिर दूसरा क्या है, अब हमें पता है उससे हो गया सिग्मा से x से। अब पूरी इक्वेशन को हमें √x से मल्टीप्लाई कराना। √x से मल्टीप्लाई कराने के लिए क्या करेंगे, √x से मल्टीप्लाई कराने के लिए क्या करेंगे हम लोग, अब पूरी जो हमारी इक्वेशन थी उसमें √x का मल्टीप्लाई ही कराना है, नॉर्मल सी बात है। कराएंगे, y इंटू √x कर दिया इक्वल टू C0/x था ही, उसको भी √x से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस C1/√x था, फिर उसको भी √x से मल्टीप्लाई कर दिया। जो भी आया फिर उसको पूरा सिग्मा कर दिया हम लोग ने, सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दिया, सिग्मा y√x। अब हम दो नॉर्मल इक्वेशन देख पा रहे हैं, एक ये वाली नॉर्मल इक्वेशन है, ये वाली, एक ये वाली है। अब हमें पता है क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए y/x भी चाहिए, 1/x स्क्वायर भी चाहिए, 1/√x भी चाहिए, फिर सिग्मा y√x भी चाहिए, y√x भी चाहिए, ठीक है। और क्या चाहिए, 1/√x ऊपर हो ही चुका है, फिर सिग्मा x भी चाहिए। बस सारी चीज़ें हमारे पास x और y दिया हुआ है, जो जो आएंगे उनको उठा के वैल्यू में पुट कर देना है, C0 और C1 की वैल्यू निकाल देनी है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और एक और ये क्वेश्चन, कर्व PV की पावर गामा इक्वल टू C दिया हुआ है, इसको फिट करना। ये AKTO 2019 में पूछा भी गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे टाइम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। V और P, PV की पावर गामा इक्वल टू C, ये हम लोग को दे रखा है। हमें पता है क्या करना है हम लोग को, हमें P के टर्म में वैल्यू निकालनी होती है। P निकाला, C/V की पावर गामा आ गया, C/V की पावर गामा, इसका लॉग लिया, लॉग वाली प्रॉपर्टी log m/n इक्वल टू log m माइनस log n, ठीक है, कर लिया हमने। अब हम यहाँ पे इसको लेट कर सकते हैं, log P को y मान लिया हमने, log C को a मान लिया, B को हमने मान लिया log V, D को मान लिया गामा, और x को मान लिया log V, B को मान लिया गामा और x को मान लिया log V, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नॉर्मल वही काम है, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स के फॉर्म में आ गए। a प्लस बी एक्स हम लोग ऊपर सॉल्व करके आए हैं कि क्या क्या नॉर्मल इक्वेशन उसकी बनती हैं, तो ये दोनों नॉर्मल इक्वेशन उसकी बनेंगी। एक बनेगी सिग्मा y an प्लस बी एक्स, ये n है ब्रो, an प्लस बी सिग्मा x, और एक बनेगी सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू a सिग्मा x प्लस b सिग्मा x स्क्वायर। ये पूरा उसका बना हमारा चार्ट। चार्ट में जिस जो जो वैल्यू हमें चाहिए थी
वो वैल्यू हम लोग ने निकाल ली, एक्स वाई वाई जो भी चाहिए थी सब निकाल ली। ये सब कैपिटल वाले सीन है। और हमें पता है कि y की वैल्यू क्या है, log p है, x की वैल्यू क्या है, log v है, एक्स वाई एक्स स्क्वायर पी वी सब निकाले रखे हुए, सबको इसमें फिट करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू मिलेगी हम लोग को। कैपिटल ए कैपिटल बी की वैल्यू जो मिलेगी उसको हम लोग अपने इक्वेशन में रखेंगे। कौन सी, इस वाले इक्वेशन में। इस वाले इक्वेशन के हिसाब से जो भी हमने निकाला था। अब यहाँ पे हम लोग लेंगे एंटी लॉग। एंटी लॉग क्यों लिया हम लोगों ने, एंटी लॉग इसलिए लिया क्योंकि हमें पता है कि वो पावर वाला टर्म चल रहा था। लॉ क्या बोलते हैं, ए जो टर्म था वो पावर वाला चल रहा था। देखो जाके कहाँ गया, ये रहा लॉग सी, ए टर्म जो था लॉग सी। अब उसका एंटी लॉग क्यों लिया, क्योंकि उसके पावर वाला सीन चल रहा था। तो एंटी लॉग लिया ए का। एंटी लॉग कुछ नहीं होता भाई, लॉग जस्ट लॉग का उल्टा होता है। एंटी लॉग लिया, कैलकुलेटर से आ जाएगा 2.24, ये हमारा आ गया। अब बी हमारा क्या था, माइनस गामा था, माइनस गामा था। बी की वैल्यू हम लोग ने निकाल ली, तो गामा की वैल्यू हमें पता चल गई। तो इसमें हमारा पी वी की पावर गामा और पी वी की पावर वैल्यू दी रखी हुई थी, गामा और सी की वैल्यू हम लोग ने पता करके दे दी और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे हमारा कर्व फिटिंग खत्म होता है। होप कि आपको समझ में आया होगा। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट गया है कर्व फिटिंग का, पैराबोलिक। बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन बहुत सबसे ज़्यादा कभी कभार चांसेस होते हैं कि वही आ जाता है, लेकिन उसके ऑप्शंस में जो जो आएगा वो सब मैंने कवर करा दिया। ठीक है, थैंक यू फ्रॉम इंजीनियरिंग एनालिस्ट।